Hello, my dear students. I am B.S. Pandey, your physics lecturer. In series of standard 11 video lecture, my dear students, today we have reached in lecture number 39. All right, lecture number 39. आज इस लेक्चर में जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं. इसी में हम लोग कॉन्सेप्चुअली यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे. इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग डायनेमिक्स भी देखेंगे सर्कुलर मोशन का. फिलहाल हम लोग लास्ट लेक्चर तक कहां तक गए थे, तो हम लोग पढ़े थे रिलेशन बिटवीन वी आर एंड ओमेगा, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा. ठीक है, ओमेगा के बारे में हम लोग जाने थे कि ओमेगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है और उसका दूसरा नाम भी था एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है, सॉरी एंगुलर फ्रीक्वेंसी. तो आज हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी के फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और एवरेज क्वांटिटी को देखेंगे. जो हम लोग ओमेगा का रिलेशन पढ़े थे, ये देखिए. पहले तो हम आज लेक्चर 39 में हम लोग हैं. ठीक है, सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्कुलर मोशन. ठीक है, हाँ जी. तो देखो भाई, हमने क्या पढ़ा अभी तक कि ये रिलेशन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा. कैसे? तो ये सर्कुलर पाथ पे एप्लीकेबल है और कुछ इस तरह से, ये अगर रेडियस r हो, ठीक है, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी जो होता है v टेंजेंशियल, जिसको v परपेंडिकुलर भी हम बोल सकते हैं. ठीक है, v टेंजेंशियल या v परपेंडिकुलर. किसके परपेंडिकुलर? रेडियस के परपेंडिकुलर. इसको हम लोग टेंजेंशियल बोलते हैं. हमारे पास दो क्वांटिटीज होता है. ठीक है, एक जो होता है रेडियल होता है और एक टेंजेंशियल होता है, जो एक्सेलरेशन में हम लोग बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे. तो यहाँ पे जो v टेंजेंशियल है बेटा, फॉर्मूला इसका हम लोग v टेंजेंशियल का फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं r इंटू ओमेगा. ओमेगा क्या है ये भी हम लोग देखे थे. तो ओमेगा था d थीटा बाई dt. अच्छा, ये इसका डेफिनेशन हम लोग क्या देखे, तो हम लोग डेफिनेशन लिखे थे रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ध्यान से सुनते रहेंगे पूरा लेक्चर बेटा. ओमेगा जो था ये d थीटा बाई dt रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था. इसका डायरेक्शन क्या आया था, तो ओमेगा का डायरेक्शन आया था एक्सियल वेक्टर की तरफ. मतलब इस प्लेन के, जिस प्लेन पे पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि r और v से बनता हुआ जो प्लेन है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर. और वो निकालेंगे कैसे, तो जिस ओरिएंटेशन में पार्टिकल घूम रहा है, अगर पार्टिकल ऐसे घूमता है, ऑब्वियस सी बात है, पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, टेंजेंशियल हमेशा वेलोसिटी का इधर मिलेगा, इस डायरेक्शन में. यहां पहुंचेगा तो इधर मिलेगा. अगर यही पार्टिकल ऐसे घूम रहा होता तो टेंजेंशियल यहां पे नीचे मिलने लगता. तो जिस ओरिएंटेशन में पार्टिकल घूम रहा होता है उधर ही हमको फोर फिंगर को रोटेट करवाना होता है. हम ऐसे रोटेट करवाते हैं. और थंब जो होता है वो डायरेक्शन देता है किसका भाई, तो वो डायरेक्शन देता है ओमेगा का. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछे, बेटा ये घड़ी है, ठीक है जी, ये घड़ी है. तो ये जो घड़ी है, इसकी जो घड़ी की सुई होती है, तीनों हैंड्स जो होता है, सेकेंड हैंड, आर हैंड और मिनट हैंड, ये कैसे रोटेट कर रहा होता है, कुछ इस तरह से रोटेट कर रहा होता है. तो अगर हम पूछें कि बताओ इस सेकेंड हैंड, मिनट हैंड या आर हैंड का जो रोटेशन है, उसके एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, तो आप बताइएगा कि सर ये ऐसे रोटेट कर रहा होता है, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर रहा होता है घड़ी. किसी का घड़ी ऐसे उल्टा तो चलेगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है. तो ये अगर रोटेट ऐसे कर रहा है, तो आप बताइएगा परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द वॉल ऑन विच दिस क्लॉक इज हैंगिंग. ठीक है, इस बोर्ड के प्लेन के या वॉल के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा ओमेगा का डायरेक्शन. इस तरह क्वेश्चंस आपके स्कूल लेवल में पूछे जाते हैं. खैर, ये देखो, और हम लोग तैयारी भी उसी का कर रहे हैं बेटा. स्कूल लेवल से हम बहुत ज्यादा आपको नहीं बताते, ये भी याद रखिएगा. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल का हम आपको बता देते हैं. लेकिन ये देखिए, और इससे ज्यादा क्वेश्चंस के लिए आपको हमारे लाइव क्लास को अटेंड करना होगा और उसको समझना होगा. ठीक है, क्वेश्चंस क्वेरी वगैरह आते हैं, उसको हम लोग समझते हैं. फिलहाल देखो यहाँ पे ओमेगा जो है d थीटा बाई dt है, ये हम लोग यहां तक देखे थे. अच्छा, अगर ये ओमेगा, इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा अगर लेंगे, तो याद करो काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़े थे. काइनेमेटिक्स में याद करो बेटा, तो ये डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं. और इसका मतलब क्या है कि एक हम टाइम इसको दिया, उस टाइम फ्रेम में ये कितना एंगल ट्रेवर्स किया, हमने बहुत स्मॉल टाइम दिया, ये यहां से यहां तक आ गया. ठीक है, तो ये चलना शुरू किया मान लो 0 डिग्री से, और ये आ गया मान लो 30 डिग्री पे. तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हम लिख सकते हैं ना थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय कितना टाइम दिया हम इसको, तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम. अरे यार, यही तो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए थे, यही तो फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे काइनेमेटिक्स में भी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए. याद करो, बहुत मुश्किल नहीं है. अच्छा, इसी को ओमेगा को हम लोग एवरेज वैल्यू को लिमिट अगर कर देते थे,
लिमिट डेल्टा टी टेंस टू बी 0 डेल थीटा बाई डेल टी, बेटा यही तो आपका डेरिवेटिव देता है ना, जो कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है, सॉरी डी थीटा बाई डी टी। ये क्या हो गया, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस मतलब ये थीटा किसी टाइम पे मिलेगा, किस टाइम पे, तो टी सेकंड पे मिल रहा है आपको, थीटा सॉरी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी किसी टी टाइम पे मिल रहा है। अब मान लो कि क्वेश्चन हम पूछ दे आपसे कि एंगुलर इंस्टेंटेनियस और एंगुलर एवरेज निकालने के लिए, तो आप बना देंगे। जैसे देखिए एक बहुत ही सिंपल सा हम क्वेश्चन देते हैं, हम कहते हैं कि थीटा जो है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम, दिस थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड इट इज 3t स्क्वायर प्लस 3, ऑलराइट, रेडियन में हम दे दिया है। तो हम कहते हैं कि बताओ फाइंड एंगुलर वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, या हम कहते हैं फाइंड एंगुलर वेलोसिटी, देखो दो क्वेश्चन बेटा यहां पे, एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, इन दोनों में अंतर समझ में आता है आपको, अब तो अंतर समझ में आना चाहिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब पढ़ चुके हैं, तो इसमें अंतर समझ में आना चाहिए। अगर हमने पूछ दिया फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन 2 सेकेंड, मतलब कि इंटरवल दे दिया गया है आपको, इसका मतलब आपसे एवरेज पूछा जा रहा है। अगर हम पूछ दिया फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, इसका मतलब किसी खास टाइम पे पूछा जा रहा है, एट 2 सेकेंड, इसका मतलब आपसे इंस्टेंट दे दिया गया है, उस इंस्टेंट में बताओ, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा, ठीक है जी। बनाएंगे कैसे इसको, हमको पता है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर भी निकाल लिए होंगे, फिर भी देखिए हम इसको बनाते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनसे नहीं बन पा रहा होगा या जो क्लास नहीं कर पाएंगे, छूट गया होगा, उनके लिए, वैसे स्टूडेंट हम ये भी बता देते हैं, आपका सारा का सारा वीडियो जो होता है हमारे लेक्चर में, जो भी हम लेक्चर यहाँ पे दे रहे हैं, उसमें प्ले लिस्ट में आप ढूंढ सकते हैं, प्ले लिस्ट में सारा वीडियो अरेंज किया हुआ है, आप रिविजन के लिए, फिर से पढ़ने के लिए देख सकते हैं। आज बड़े इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला क्या भाई, तो थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइडेड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। चलो इन 2 सेकेंड अगर हमको निकालना है, तो 2 सेकेंड में, तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में निकालना है, तो 0 सेकेंड से 2 सेकेंड, ठीक है। तो 0 सेकेंड एट 0 सेकेंड थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा बेटा, हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो 0 यहां पे पुट करेंगे, और यहां पे तो है ही नहीं टाइम, तो ये जाएगा 3 रेडियन, क्योंकि रेडियन में यूनिट दिया होगा, ठीक है। एट 2 सेकेंड, थीटा एट 2 सेकेंड हो जाएगा कितना भाई, तो देखो 2 टू 4, 3 12, 3 15 रेडियन, है ना जी। तो थीटा 2 यानी कि थीटा फाइनल, ये हमारा थीटा फाइनल का काम कर रहा है, और ये थीटा इनिशियल का काम कर रहा है। तो थीटा इनिशियल थीटा फाइनल दोनों पता चल गया, और टाइम फाइनल और टाइम इनिशियल भी पता है, ये फाइनल टाइम है और ये क्या है बेटा, तो ये टी इनिशियल है। तो क्या हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, यस वी कैन। तो यहां पे देखो बेटा निकालते हैं हम लोग, तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ गया थीटा फाइनल 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0, दैट इज सॉरी 12 बाय 2, इट इज 6 रेडियन। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितना आ गया, 6 रेडियन पर सेकेंड। सो द वेरी इजी, okay, now the second one question, it was to find the angular velocity omega, so the instantaneous, हम लोग instantaneous क्या लिखते हैं, तो हम लोग instantaneous लिखते हैं d थीटा बाय dt, मतलब हमको डिफरेंशिएट करना होगा, किसको भाई, दिए हुए थीटा को डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये हो गया 3t स्क्वायर प्लस 3, डिफरेंशिएट कर दो बेटा, और t कितना, अगर t के फॉर्म में आता है तो आपसे पूछा गया 2 सेकंड पे, तो जहां जहां t होगा 2 पुट कर देंगे आफ्टर डिफरेंशिएशन, तो ओमेगा इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6t प्लस 0, यानी कि ओमेगा आ गया 60। अच्छा बेटा ये ओमेगा क्या है, तो इंस्टेंटेनियस ओमेगा है, किसी भी टाइम पे, अब 2 नहीं, आप 10 20 5 जो टाइम पूछे सर हम बता देंगे। तो एट 2 सेकेंड ओमेगा हो जाएगा 6 इंटू 12 रेडियन पर सेकेंड।
अरे ये तो सिंपल था, है कि नहीं? इस तरह से हम कोई वैल्यू देते तो आप तो बता दीजिएगा। आप कोई भी क्वेश्चन हम देंगे तो हमको लगता है कि आपसे बन जाना चाहिए, है कि नहीं स्टूडेंट्स? चलो अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड देखते हैं, या हम वो टर्म जो यूज किए थे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, सर वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप क्लियर तो कीजिए आखिर में क्यों आप बताए थे, ठीक है? तो देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। अच्छा मान लो स्टूडेंट एक केस हमने आपको दिया, क्या दिया भाई? तो एक केस ये है बेटा कि एक केस ये है कि अगर ये देखिए इस तरह का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर हमारे पास केस ये दिया हुआ है एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है और ये लिख दिया जाए कि ये चलता है 5 रेडियन पर सेकेंड से, मतलब ये 5 रेडियन टर्न किया, ये देखिए 1 सेकेंड में ये 5 रेडियन घूम गया। क्या है भाई? 5 रेडियन थीटा है, ठीक है? अच्छा, लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि ये 5 रिवॉल्यूशन चला पर सेकेंड, इसका मतलब क्या होगा? क्या दोनों में कोई अंतर है? दोनों में कोई अंतर है? तो देखो साफ साफ अंतर है भाई। 5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो 5 रेडियन पर सेकेंड मतलब ये 5 रेडियन कवर किया, लेकिन 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड का मतलब अगर बात किया जाएगा तो 5 रिवॉल्यूशन मतलब 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा गया, ठीक है? इसका 5 रिवॉल्यूशन हो गया 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में इतना ही चला, जबकि ये तो ये ज्यादा तेज चल रहा है। तो आखिर में ये ओमेगा कैसे निकालेंगे सर? ये जो दिया हुआ वैल्यू है इससे ओमेगा कैसे निकालेंगे? तो हम एक लाइन में तुमको ये बता देते हैं कि ये ओमेगा नहीं है बल्कि ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? जबकि ये क्या है? ओमेगा है। इसमें अंतर समझे, ओमेगा जो है रेडियन पर सेकंड में होगा, जबकि रिवॉल्यूशन जो है ये फ्रीक्वेंसी जो है वो रिवॉल्यूशन पर सेकंड में, रिवॉल्यूशन पर मिनट में कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है आरपीएम, आरपीएम इसका मतलब हो गया रोटेशन या रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर मिनट, समझे बेटा? रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको रेडियन पर मिनट या रेडियन पर सेकंड नहीं पढ़े हैं एग्जाम, अगर बुक में दिया हुआ है तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर रेडियन होगा तो RAD लिखा रहेगा पूरा, आरपीएम दिया हुआ है, आरपीएस दिया हुआ है, इसका मतलब रेडियन पर सेकंड या रेडियन पर मिनट दिया हुआ है। अगर पर मिनट दिया हुआ है तो ऐसा यूनिट नहीं है, इसको हम लोग सेकंड में लेके जाएंगे। सब हम सीखेंगे धीरे धीरे, पहले आप समझ तो लें हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ठीक है? अच्छा अब देखो बेटा, अगर कोई एक सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल चले यहां से R रेडियस वाले ट्रैक पे और ये एक चक्कर पूरा लगा जाए, ठीक है? एक पूरा चक्कर लगा जाए, कितना चक्कर जी? एक पूरा चक्कर लगा जाए, तो इसका हम लोग ओमेगा क्या लिखेंगे? ओमेगा क्या लिखेंगे? तो देखो ओमेगा हम लिखने जा रहे हैं, उससे पहले हम आपको स्टैंडर्ड 9th में थोड़ा सा लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड 9th में हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? टाइम पीरियड, याद है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता था? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड होता था किसी पार्टिकल को एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लेता था उसी को टाइम पीरियड कहते थे। तो यहां से ये घूम के वापस यहां आ जाएगा और ये जो भी टाइम लेगा उसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है जी? इसको क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड बोलेंगे। अच्छा तो ये टाइम पीरियड है T, ऑलराइट। अच्छा अगर एक चक्कर लगाए तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? एक चक्कर में थीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 पाई, और टोटल टाइम कितना? तो कैपिटल T स्टैंडर्ड नोटेशन है, ये T जो है कैपिटल T स्टैंडर्ड नोटेशन है। ये स्टैंडर्ड नोटेशन क्यों है? तो ये कैपिटल T हम लोग टाइम पीरियड पूरे एक कंप्लीट रोटेशन के लिए यूज करते हैं। तो ये हो गया 2 पाई बाई T। हम लोग ऐसे भी लिखते हैं ओमेगा को, याद रखिएगा, ये जबरदस्त यूज होगा, बहुत ही फेमस इक्वेशन, ये काम आएगा। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई T, नॉट इवन इन स्टैंडर्ड 11 ओनली, you will study till standard 12th in physics, alright? तो आप स्टैंडर्ड 12th में AC आएगा, ये वो वेव आएगा 11th में, हर जगह ये ओमेगा 2 पाई बाई T। अच्छा देखो इसको थोड़ा सा और चेंज करने जा रहे हैं। एक चीज और आप पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई स्टैंडर्ड 9th में? तो जैसे आपने टाइम पीरियड पढ़ा था उस तरह से फ्रीक्वेंसी भी पढ़ा था, याद करो। फ्रीक्वेंसी F से फ्रीक्वेंसी क्या होता था? तो फ्रीक्वेंसी यही तो है, एक पार्टिकल एक सेकंड में कितना चक्कर लगा जाए, है कि नहीं? एक सेकंड में ऑसिलेशन, याद करो स्टैंडर्ड 9,
1 सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन जो होता था, नंबर ऑफ ऑसिलेशन किसी पॉइंट के अबाउट, ये ऐसे ऐसे, उसी को हम लोग क्या बोलते थे, फ्रीक्वेंसी बोलते थे। तो यहां पे मान लो यही हमारा वो पॉइंट है जिसके अराउंड ये चक्कर लगा रहा है, ठीक है। हम कहेंगे फ्रीक्वेंटली ये मूव कर रहा है, इसका मतलब कि ये 1 सेकंड में 10 चक्कर लगा गया, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का हम लोग यूनिट भी यूज करते थे हर्ट्ज वगैरह, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। चलो देखो, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशन या नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड, है कि नहीं। और इसको हम लोग क्या लिखते थे, तो इसको 1/t लिखते थे। आई होप आपको याद होगा। तो देखो, तो यहां से हम लोग फॉर्मूला थोड़ा चेंज कर सकते हैं क्या, ओमेगा इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 2π इंटू 1/t, इसको लिख सकते हैं ना 2π इंटू 1/t, और ये हो जाएगा 2π इंटू f। अब ये f किस में दिया रहेगा, ध्यान समझो, ये f दिया रहेगा आरपीएम आरपीएस में, रोटेशन पर मिनट या रोटेशन पर सेकंड में। इसका मतलब उसको ओमेगा में कन्वर्ट तब होगा, वो ओमेगा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको दिए हुए फ्रीक्वेंसी को 2π से मल्टीप्लाई कर देंगे। बड़ा ही सिंपल सा कन्वर्शन है जी। अच्छा देखो तो भाई, सीख गए कि नहीं सीख गए, तो हम वैल्यू देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसी को कन्वर्ट अगर कर लिया जाए, ये जो हम वैल्यू लिए थे इसको अगर कन्वर्ट कर लिया जाए, तो ये ओमेगा आ गया, जबकि ये f है, तो यहां से ओमेगा क्या हो जाएगा, तो 2π और f यानी कि 5, दैट इज 10π रेडियन पर सेकेंड होगा सर। अच्छा, ऐसा होगा कि नहीं होगा जी। चलो इसको कन्वर्ट कर लो बेटा, बहुत मुश्किल तो है नहीं है। अगर हम दे दिए आपको एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, उसमें क्या है ना। चलो, एक सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस 2 मीटर है, 2 मीटर, पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा अगर वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा हो और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है घूमने का 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये दिया हुआ है। 2 मीटर का रेडियस है, आपको बताना है कि टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगा, vt इक्वल्स टू व्हाट, है ना। चलो बेटा इसको बना लो, तो तुरंत बना सकते हो इसको, आपसे नहीं बनेगा क्या सर, अरे यार चलो बनाते हैं। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना है भाई, हम जानते हैं v टेंजेंशियल होता है r इंटू ओमेगा, ओमेगा तो दिया नहीं है भाई, तो ओमेगा कन्वर्ट कर लो ना, ये क्या है, ये f है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, 2π से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2π इंटू 60, और मिनट में है तो इसको सेकंड में लेके जाना होगा, तो 60 से डिवाइड करना होगा, तो ये आ गया 2π रेडियन पर सेकेंड। तो v टेंजेंशियल आ गया, मतलब v आ गया, स्पीड आ गया, इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया, vt r ओमेगा कितना भाई, r और ओमेगा कितना भाई 2π, तो ये हो गया 4π मीटर पर सेकेंड, याद रखेंगे। अब ये कन्वर्ट हो गया मीटर पर सेकेंड में, टेंजेंशियल लीनियर वेलोसिटी जिसको हम बोले हैं, ठीक है। अब यहां पे बेटा ना पाई का वैल्यू आप रख सकते हैं, तो यहाँ पाई का वैल्यू कितना रखेंगे, ऐसा यूनिट में ये पाई 180 डिग्री मत रख दीजिएगा, और 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, चारों खाने चित हो जाएगा, आंसर मैच नहीं करेगा। आपको करना क्या है, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7, जो कि बचपन से रट्टा मारते आ रहे हैं। एक और सवाल देखिए इस पे, बहुत ही छोटा सा क्यूट टाइप का सवाल, क्या है, तो कहता है कि एक वॉच है, घड़ी के मिनट हैंड और सेकेंड हैंड के टिप का वेलोसिटी बताए, या ये हम कह दें कि मिनट हैंड या सेकेंड हैंड का एंगुलर वेलोसिटी बताए, तो क्या होगा। ये मान लो सेकेंड हैंड है, सबसे लंबी वाली सुई, ठीक है। सेकेंड हैंड, इस सेकेंड हैंड का ओमेगा हमको निकालना है, ओमेगा या मिनट हैंड का, सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड, हेडिंग देके, और इस क्वेश्चन को बना लोगे। तो क्या होगा भाई, तो देखो कैसे निकालेंगे, हमको पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या है भाई, 2π/t, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, 2π/t। अच्छा, मिनट हैंड या सेकेंड हैंड, सेकेंड हैंड की अगर बात करते हैं, बात अगर सेकेंड हैंड की हो रही है, कौन सी सुई, सेकंड वाली सुई, ठीक है। तो सेकंड वाली सुई की बात हो रही है, तो उसका ओमेगा क्या होगा, तो एक चक्कर लगाने में सेकंड हैंड कितना टाइम लेता है,
सेकेंड हैंड एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, तो सोचो, तो सेकेंड हैंड एक चक्कर लगाने में यहां से चला, यहां से ऐसा टिक 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 करता होगा, कितनी देर में एक चक्कर लगाता है, तो आंसर है 1 मिनट में, है कि नहीं जी। यहां से ये ऐसे चला टिक 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 5 सेकंड में, टिक 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 ऐसे 15 सेकंड, 20 सेकंड, इस तरह से टोटल 60 सेकंड में ये एक चक्कर लगा जाता है। तो उसका टाइम पीरियड हो गया 60 सेकंड, ऐसा यूनिट में कितना हो गया जी 60 सेकंड। तो 2 पाई बाई 60 रेडियन पर सेकंड, ये क्या हो गया ओमेगा, किसका, सेकंड हैंड का। इस तरह से मिनट हैंड की बात करते हैं, मिनट हैंड, तो ये इसका ओमेगा कितना होगा आप बना सकते हैं। तो मिनट हैंड का ओमेगा हो जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी। अच्छा 2 पाई बाई टी, टी कितना लगता है, कितना टाइम लगता है मिनट हैंड को, तो मिनट हैंड यहां से यहां चलने में ही 5 मिनट ले लेता है, यहां आ गया तो हम बोल दिए 15 मिनट बीत गया, यहां आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा लग जाता है मिनट हैंड को, रंग लगता है 1 घंटा लग जाता है। तो 1 आवर को सेकंड में लेके जाएंगे, यानी कि 60 मिनट जो है वो 1 आवर हो गया। तो 60 मिनट को सेकंड में ले जाने के लिए 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, है कि नहीं जी। तो ये हो गया बेटा 2 पाई, यानी कि पाई बाई 1800 रेडियन पर सेकेंड। अरे यार कितना सिंपल था। अच्छा इस पे एक और क्वेश्चन देख लो, ये सब क्वेश्चन है जो कि आपके स्कूल लेवल में आपसे पूछा जा सकता है और इस कॉन्सेप्ट को यूज किया जा सकता है बड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए, है ना। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, टीडीएस क्वेश्चन बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है एक आपसे कि आपको ये बताना है कि फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आपको निकालना है। कौन सा वेलोसिटी, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी। कहता है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड इन 15 सेकेंड, 15 सेकेंड में कहता है कि वेलोसिटी कितना चेंज हुआ होगा ये बताइए, किसका, सेकेंड हैंड का। किस तरह से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, देखो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वेक्टर का इसमें लगाएंगे, ठीक है, उल्टा पुल्टा काम नहीं कर लेंगे। तो ये देखो भाई ये हमारी घड़ी है, 15 सेकेंड में मान लो कि यहां से चला, तो 15 सेकेंड में ये अगर यहां पे था तो 15 सेकेंड में अब ये टिप यहां पे होगा सेकेंड हैंड का, है कि नहीं। ये देखो अगर ये ऐसे चलता टिक 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 तो यहां पे होता है, तो 15 सेकेंड में मान लो अभी इसका VT इधर है, तो 15 सेकेंड में VT किधर हो जाएगा, अरे इधर हो जाएगा यार, इसमें क्या है, हाँ तो इसको बना दो, क्या है यार। तो देखो यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, आर ओमेगा, आर तो चेंज नहीं हो रहा है, और सेकंड हैंड है अगर सुई की तो ऑब्वियस सी बात है हर जगह सेम एंगुलर वेलोसिटी चले, ऐसा नहीं यहाँ पे मन किया इसका तेज चलते यहाँ पे रुक गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अगर आप आई एक्स और आई मतलब एक्स वाई एक्सिस को स्टडी करते हैं, आई जे कैप ले लिया अगर, है ना, यहाँ पे वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, तो ये आई कैप और यहां भी आर ओमेगा होगा। कैसे भाई, v इक्वल्स टू आर ओमेगा पढ़े ना अपन, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, यहां भी आर ओमेगा होगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा माइनस जे कैप और यहां पे आई कैप। तो चेंज निकालना था ना, ये फाइनल हो गया, फाइनल वेलोसिटी, और ये इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी तो चेंज कर ही रहा है, स्पीड का अगर चेंज पूछता है तो जीरो हो जाता है, लेकिन यहां तो वेलोसिटी चेंज कर ही रहा है। अच्छा देखो भाई, तो यहां पे चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी जो हमारा आ जाएगा, सॉरी चेंज इन वेलोसिटी निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी जो आ जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा वी, ये हो जाएगा फाइनल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, और ये हो जाएगा वी फाइनल कितना हो गया माइनस आर ओमेगा जे कैप माइनस आर ओमेगा आई कैप। अभी इसका मैग्नीट्यूड अगर निकाल दे तो हमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी इक्वल्स टू रूट अंडर 2 टाइम्स आर ओमेगा, रहे कि नहीं है, एकदम बिल्कुल, रूट अंडर आर ओमेगा स्क्वायर प्लस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा बाहर, रूट अंडर बच गया। अच्छा, और इस आर ओमेगा का वैल्यू अगर ये आर का वैल्यू दे दिया जाता 1 मीटर 2 मीटर वॉट एवर, अगर लेंथ हम दे देते, और ओमेगा हमको पता है कितना, अभी जस्ट यहाँ पे हम लोग निकाले सेकंड हैंड के लिए, सर ये मिनट हैंड का था ना, सेकंड हैंड के लिए हम लोग यहाँ पे निकाले हुए थे,
π/30, तो क्या हम लोग वैल्यू लिख सकते थे? अगर r का वैल्यू दे दिया जाता तो r का वैल्यू अगर 1 सेंटीमीटर हो, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग चेंज निकालेंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को भी आपको बनाना आना चाहिए, ऐसे अप्रोच करेंगे। चलो अगला देखते हैं। हम लोग निकलते हैं इससे बाहर, अब एंगुलर वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट से बाहर निकलते हैं। क्वेश्चन बहुत सारा है, याद रखिएगा, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है। हम बस आपको बेसिक्स चीजें बता रहे हैं जिससे कि आप कैपेबल हो जाए ऐसे इस चैप्टर से इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाने के लिए। बहुत सारा क्वेश्चन है, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है कि हम इस लाइव क्लास में, मतलब ये वीडियो लेक्चर में आपको बहुत ज्यादा बता सके। कुछ क्वेश्चन यहाँ बता दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पे लाइव क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट, अच्छा देखो इसको हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं। इसको भाई, तो एंगुलर वेलोसिटी को, अब एंगुलर एक्सेलरेशन पे चले। अच्छा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लाइव क्लास में हम हल्का फुल्का डिस्कस भी किए थे, इस क्वेश्चन को देख ही लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन हम लोग अगले लेक्चर से स्टार्ट कर देंगे, क्या करना है। तो देखो ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट अगर वहां पे नहीं देखेंगे यहाँ पे समझ जाएंगे। मान लो कि ये हमारे पास एक व्हील है, इस प्रिंसिपल पे बहुत सारा मशीन वर्क करता है। 2 व्हील है, याद आ गया होगा बहुत लोगों को, ये 2 व्हील है, ठीक है जी। इसका रेडियस हमने ले लिया r और इस व्हील का रेडियस 2r, इस व्हील का रेडियस 4r हमने ले लिया, और इस दोनों व्हील को एक ही बेल्ट से बांध दिया। अगर आप व्हीट फ्लोर देखे होंगे, आटे की चक्की, तो वहां पे देखे होंगे कि बड़ा बड़ा व्हील जो है छोटे छोटे व्हील से ऐसे बंधा रहता है और घूमते रहता है। तो ये देखिए इस तरह से एक बेल्ट के थ्रू, कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये बंधा हुआ है, दोनों व्हील, है ना। इसका नाम ही ले देते हैं हम ए, और ये है बेल्ट बी, दोनों बेल्ट बना हुआ। और ये बेल्ट, बड़ा वाला बेल्ट ड्राइविंग बेल्ट है, ये गोल घूमता है और इसको घुमाता है। मान लो ω1 इसका लिख देते हैं और इसका ω2 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से सुने। एक पॉइंट यहां पे व्हील के ऊपर जिसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 है, और एक पॉइंट इस व्हील के ऊपर जिसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v2 है। आपसे पूछा गया है कि बताओ बेटा v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा, v1 और v2 में क्या रिलेशन होगा। या ये कह दिया जाए कि v अगर 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है तो बताओ v2 किस स्पीड से भागेगा। या कह दिया जाए ω1 अगर घूम रहा है 5 रेडियन पर सेकंड से, तो बताओ ω2 कितने रेडियन पर सेकंड से घूमेगा। 2 क्वेश्चन यहां पे बन रहा है, कौन कौन, आपको v1 v2 के बीच में रिलेशन निकालना है, v1 ग्रेटर देन v2, v1 लेस देन v2, इक्वल्स टू v2, या आप नहीं बता सकते हैं। तीसरा चौथा ऑप्शन बहुत ही खूबसूरत सा है। तो एक और क्वेश्चन इसमें है, ω1 और ω2 के बीच में क्या रिलेशन है। ω1 बड़ा है ω2 से, ω1 ग्रेटर देन ω2, ω1 लेस देन ω2, ω1 इक्वल्स टू ω2। आई कैन नॉट फाइंड द आंसर सर, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, है ना। कोशिश करो समझने का, कैसे हम इसको बताते हैं। अच्छा बेटा v1 और v2 के बीच में रिलेशन निकालते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी तक तो हम एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं सर, v इक्वल्स टू r ओमेगा। चलिए देखिए यही हम लोग का नैया पार लगा है ना, v इक्वल्स टू r ओमेगा, इसी से हमारा आंसर आने वाला है। कॉन्सेप्ट देखो क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम यहां पे एक पेपर क्लिप लगा दें इस बेल्ट के ऊपर, है ना। चलो बदमाशी करने वाला बच्चा क्या किया, यहां पे गया एक पेपर क्लिप लगा दिया, ठीक है, पेपर क्लिप लगा दिया। अगर ये बेल्ट घूम रहा है, ये बेल्ट घूमते घूमते ये पेपर क्लिप एक समय यहां भी पहुंचेगा, अरे कि नहीं। 2 पेपर क्लिप लगा लो, एक यहां लगा दिए और एक यहां लगा दिए, ये देखने के लिए कि स्पीड क्या है जब ये बेल्ट के ऊपर आता है। तो ये पेपर क्लिप और ये पेपर क्लिप, पहले तो ये बताओ जितना आपके पास IQ है लगा के, क्या ये पेपर क्लिप कभी दौड़ते दौड़ते इसको पकड़ सकता है क्या, तेजी से दौड़े और कभी इसको पकड़ ले। आंसर है नो, ये कभी नहीं। ये हमेशा, अगर इसके बीच में डिस्टेंस सेपरेशन है 5 मीटर का, तो ये 5 मीटर हमेशा मेंटेन करेगा। ये आगे जाएगा तो ये भी आगे जाएगा, ऐसा नहीं कि ये तेजी से भागेगा और ये धीरे धीरे चल रहा होगा। ये पेपर क्लिप अपने पोजीशन को थोड़ी नहीं चेंज कर रहा है, तो ये पेपर क्लिप जो भागेगा एक ही स्पीड से भागेगा। हाँ अब देखो, ध्यान से देखो, अगर ये पेपर क्लिप और ये पेपर क्लिप दोनों एक दूसरे को कभी नहीं पकड़ पा रहा है, इसका मतलब दोनों का स्पीड भी क्या होगा, सेम होगा। आप यहां दौड़ रहे हैं, आपका भाई यहां दौड़ रहा है, दोनों का स्पीड सेम है,
तो कभी एक दूसरे को नहीं पकड़ पाओगे। अगर इसका स्पीड ज्यादा होगा तो ये आपको पकड़ लेगा, लेकिन अगर दोनों का स्पीड सेम है तो आप नहीं पकड़ पा रहे, क्योंकि दोनों के घूमने का ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। अच्छा, मान लो कि तुम कहते हो कि सर ये जो छोटा व्हील है इस पे तेजी से घूम जाएगा, तो बेटा अगर ये तेजी से घूम गया तो ये 5 बार 10 बार घूमने के बाद एक समय आएगा ना कि ये पेपर क्लिप इसको पकड़ ले, जो कि पॉसिबल नहीं है। हमने तो स्टिक कर दिया, चिपका दिया, वहां बांध दिया, स्टेपल कर दिया। हाँ, तो ये आंसर इसका ये है कि ये पेपर क्लिप और ये पेपर क्लिप, दोनों पेपर क्लिप सेम स्पीड से भागेगा। तो रिलेशन है v1 इक्वल्स टू v2, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में रिलेशन तो आप निकाल सकते हैं। तो क्या होगा बेटा ओमेगा 1 और ओमेगा 2 के बीच में रिलेशन? तो देखिए सर, हम जानते हैं कि यहाँ पे v कांस्टेंट हो गया, ये v जो है ये क्या हो गया, तो ये कांस्टेंट हो गया सर। और क्या हमारे पास फॉर्मूला v इक्वल्स टू r ओमेगा। इट मीन्स अगर ये कांस्टेंट तो हम क्या कहते हैं ना, v बाई आर इक्वल्स टू ओमेगा। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं r1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू r2 ओमेगा 2। सही है कि नहीं यार? यस। कब? जब भी कांस्टेंट है तो R1 और R2 के बीच में रिलेशन है ओमेगा 1 ओमेगा 2 के रिलेशन आ जाएगा। R1 कितना है 4R, ओमेगा 1, R2 कितना है R, ओमेगा 2, R से R का कत्ल हो गया, तो ओमेगा 2 जो है 4 ओमेगा 1 है। ओमेगा का मतलब चक्कर लगाना इसको भाई, तो ओमेगा 1 जो है ये दिखा रहा है ओमेगा 2, यानी कि ये वाला व्हील, ये व्हील ओमेगा 2 किसका है, ओमेगा 2 इसका है, ठीक है जी, ओमेगा 2 इसका है, ओमेगा 1 इसका है। ये व्हील अगर एक चक्कर लगाए, ओमेगा 1 का वैल्यू 1 हो, ये एक चक्कर लगाएगा, उतने देर में ये ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, 4 चक्कर। इसका मतलब ये तेजी से घूमेगा, ये तेजी से घूमेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट इसमें कुछ है ही नहीं यार। अच्छा, अब देखो तो एक होमवर्क दे देते हैं, ये समझ आ गया होगा सबको। ओमेगा 1 इतना है तो ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, ओमेगा 2 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1, ठीक है। चलो एक होमवर्क दे देते हैं, इसको नोट कर ले सभी लोग। तो होमवर्क क्या है, तो होमवर्क ये है, छोटा व्हील है, छोटा व्हील है। एक बेल्ट इस पे लगा दिए, आप लॉजिकली मत दिमाग लगाइएगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, अलग अलग टाइम में हम लगाए हैं, ऐसा मान लीजिए, और एक हम बेल्ट इस पे लगा दिए। ऑब्वियस सी बात है, एक ही टाइम में पॉसिबल नहीं कि दो व्हील को घुमा दे। या घुमा भी सकता है अगर इस पे एक छोटा सा व्हील बांध दिया जाए और उससे इसको कनेक्ट कर दिया जाए। तो चलो देखो, ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, रेडियस इसका 5R, R 3R। तो V1 V2 V3, V1 V2, पहले तो ऊपर वाला क्वेश्चन मिटाते हैं, ये कंफ्यूजन मत क्रिएट कर दे। ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, V1, V2 एंड V3। आपको रिलेशन बताना है V1 V2 V3। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है। तो आपको बताना है रिलेशन V1 V2 V3, ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3, यहां हम लिख दे रहे हैं V1 V2 V3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये, पहले जैसे दिमाग मत लगा दीजिएगा, हल्का सा आपको IQ लगाना होगा। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।